बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर जब सर्दियों का मौसम आता है, कोहरा वगैरह पड़ता है, तो बरसीम की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाती है और बरसीम का चारा बाज़ औक़ात शार्ट हो जाता है। सर्दियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो चारे के तौर पर फसल इस्तेमाल होती है वो बरसीम ही है। तो अक्सर जो हमने लेट बरसीम काश्त किया होता है उसकी बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा रुक जाती है कि बाज़ औक़ात पहली कटाई लेना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। काश्तकार भाइयों, जिन ज़मीनों के अंदर हमने गोबर की खाद डाली होती है या फास्फोरसी खादें पूरी मिकदार में डाली होती हैं, उन ज़मीनों के अंदर ये मसला कम होता है। और जो हमने अगेती बरसीम की काश्त की होती है उसमें भी अक्सर ये मसला कम होता है, क्योंकि दिसंबर तक तो उसकी पहली कटाई भी आ चुकी होती है। और उसके अलावा जो हमने घोड़ा बरसीम, जिसको मिस्री बरसीम भी कहते हैं, उसके अंदर भी ये मसला कम होता है, वो सर्दियों में बढ़ता रहता है, इसीलिए उसे घोड़ा बरसीम भी कहा जाता है। तो जो देसी अक़साम हमने लगाई होती हैं, जिनमें अनमोल है, फैसलाबाद है, तकरीबन 50% जहाँ बरसीम की काश्त होती है इन्हीं देसी अक़साम को काश्त किया जाता है। वहाँ ये बढ़ोतरी के मसाइल जो होते हैं वो पेश आते हैं। असल में तो जहाँ बढ़ोतरी का मसला पेश आता है वहाँ ज़मीन के अंदर फास्फोरसी खादों की कमी एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि अगर वहाँ फास्फोरसी खादों की कमी ना हो, खाद खुराक ज़्यादा हो, तो बरसीम की फसल रुकती नहीं है। वो सर्दी गर्मी की स्ट्रेस जो है, जो कोहरे की स्ट्रेस है, उसको बर्दाश्त कर लेती है। क्योंकि सर्दियों के अंदर धूप का दौरानिया भी कम होता है, पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल मादा बनता है सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो भी कम बनता है, जिसकी वजह से अगर खादें भी ज़मीन के अंदर कम हो तो पौधे के अंदर अमाइनो एसिड्स भी कम बनते हैं, तो जिस वजह से फसल की बढ़ोतरी रुक जाती है। कुछ सर्दी का असर होता है, कुछ खुराक की कमी का असर भी होता है फसल के ऊपर। तो काश्तकार भाइयों, अगर हम उस वक़्त जब फसल की बढ़ोतरी रुकी हुई है नाइट्रोफास की 1 बोरी डाल दें और उसके अलावा अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें, तो एक तो जो खाद खुराक की कमी है, फास्फोरसी खाद की कमी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, जो सूरज की रोशनी की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से अमाइनो एसिड पौधे के अंदर बनते हैं, उसका हम स्प्रे कर देंगे तो पौधे की बढ़ोतरी जो है फौरी स्टार्ट हो जाएगी और पैदावार में भी कदरे इजाफा होगा और कटाई भी जल्दी हासिल हो जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, असल मसला पौधे के अंदर फास्फोरसी खादों की कमी ही होता है, जिसकी वजह से बरसीम की बढ़ोतरी जो है सख्त सर्दी के अंदर रुकी हुई होती है। अगर कटाइयाँ लेट आ रही हैं तो आप फिर भी अमाइनो एसिड का स्प्रे करें तो पौधे की बढ़ोतरी भी तेज़ होगी और कटाई भी जल्दी आ जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, जो बरसीम लेट काश्त किया गया है उसकी अक्सर बढ़ोतरी रुकी हुई होती है, पत्ते उसके रेडिश यानी कि सुर्खी माइल हो चुके होते हैं सर्दी की वजह से। तो आप उन फसलों के ऊपर हफ्ते के वक्फे से 2 स्प्रे अगर अमाइनो एसिड के कर देते हैं तो एक तो फसल भरपूर हो जाएगी और उसकी कटाई भी जल्दी आएगी और उसकी पैदावारी सलाहियत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो काश्तकार भाइयों, सर्दी कोहरा फसल के ऊपर ज़्यादा असर नहीं करता है जितना खादों की, फास्फोरसी खादों की कमी का असर जो है बरसीम की फसल पर होता है। तो अगर आप बरसीम की फसल के अंदर फास्फोरसी खादों की कमी ना रहने दें तो सर्दी के अंदर उनकी बढ़ोतरी कभी भी नहीं रुकती है। तो काश्तकार भाइयों, आप नाइट्रोफास खाद डालकर और अमाइनो एसिड का स्प्रे करके एक तो
पौधे की बढ़ोतरी को जारी रख सकते हैं और दूसरा आप उससे पैदावार भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं और उससे कटाइयाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।